शिव गुरु के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दें। शक्ति स्वरूपा माता भवानी मैया पार्वती के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। गौरी पुत्र गणेश, कार्तिक के स्वामी, धरती माता एवं सर्व देवी देवता के चरणों में पल प्रतिपल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। हरिंदर भैया, लीलम दीदी को प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। जितने गुरु भाई बहन हैं सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। 3 सूत्र के पालन करीले। पहला सूत्र में दया, दूसरा सूत्र में चर्चा, तीसरा सूत्र में 108 द्वारा अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करीले। हर हर हे महादेव, दया करिए गुरुदेव हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभे गुरु नमः। मैं शिव गुरु की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह ध्यान पूर्वक सुने और पूरा सुने। मकई की खेती थी और उसमें एक लड़की हमेशा देखभाल करने के लिए रहती थी। पहले के ज़माने में मचान बनाया जाता था, वो मचान पे ही रहती थी। यह कर साधु बाबा गए और कहे कि मुझे इस मक्के में से एक तोड़ के दे दो, पर वो लड़की साधु बाबा को मक्के नहीं दिया तोड़ के। ऐसा ही करके 3 दिन वो लड़की आई और 3 दिन तक साधु बाबा उस लड़की के पास गए और कहने लगे मुझे एक बाल दे दो, मुझे खाने का मन है। पर वो लड़की उनको नहीं दिया, कहा कि मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। 3 दिन ही वो बाबा घूम के चले गए और तीसरे दिन पूरा होने के बाद सवेरा होते ही उसे उस मचान पे ही सांप काट लिया और उनके पापा मम्मी सब बहुत रोने लगे। सबने जगाया तो देखा कि वो जीवित नहीं है, मर गई है। यह देख कर के सब रोने लगे और उसे जगाने लगे और कहने लगी कि मेरे बेटी तो अब मर गया, कह के रोने लगे। तभी वो साधु बाबा वहाँ आए और कहने लगे कि मैं इस लड़की को जीवित कर दूंगा, मैं इस लड़की को जीवित कर दूंगा। इसके लिए आप लोग में से काम करना पड़ेगा। तो कहा कि ठीक है, आप जो भी कहेंगे हम लोग कर लेंगे। तो कहा कि नैहर का पक्ष एक साइड हो जाइए और ससुराल वाला एक साइड। नैहर के लोग एक साइड हो गए और ससुराल वाले एक साइड। बाबा ने कहा कि किसी भी गैया का दूध दूह करके एक कचोरा में लेके आओ। जो शुद्ध गाय का दूध हो उसमें पानी ना हो। शुद्ध गाय का दूध एक कचोरा लेकर के आए और बाबा को हाथ में दे करके बोले लीजिए बाबा और मेरी बेटी को जिला दीजिए। बाबा ने कहा कि ये पत्थर है, इससे तुम्हारी बेटी का पूरा विष खत्म तो हो जाएगी, तो ये दूध पड़ जाएगा नीला, तो इसे जो भी पी लेगा वो लड़की हो जाएगा जीवित। बाबा ने उस लड़की का पूरा विष निकाल करके और उस दूध में पत्थर डाला तो एकदम नीला टाइप कलर का हो गया और कहा कि इसे जो भी पी लेगा तो ये लड़की जीवित हो जाएगा। उसके ससुराल वाले ने कहा कि मैं नहीं पी सकता। पहले उसके नैहर वाले को दिए कि आप लोग का बेटी है ना, आप नीलम से बहुत प्यार करते हैं, ये आपकी बेटी है तो ये दूध पी लीजिए तो आपकी बेटी राम राम करके बैठ जाएगा। तो नैहर वाले माँ बाप ने कहा मैं नहीं दूध पीऊँगा, अगर इस दूध को मैं पी लूँगा तो मैं तो मर जाऊँगा। उसके बाद ससुराल वाले पक्ष में बोले कि तुम तो उसका पति हो ना, पति तो पत्नी की आधा अंग होता है ना, ये तो तुम्हारी अर्धांगिनी है, तो तुम अपने पत्नी को जिलाने के लिए इसे पी लो। तो उसने कहा नहीं, अगर मैं पी लूँगा बाबा तो मैं मर नहीं जाऊँगा, मैं इसे नहीं पी पाऊँगा। तो बाबा ने कहा ठीक है, ये तो तुम लोग का बेटी है और तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी बहू है, तुम्हारे गांव के लोग हैं, तो तुम लोगों ने इसे नहीं पिया।
पर इस लड़की को जिलाने के लिए मैं ये विष भी पी जाऊंगा। बाबा ने घटक से उस विष को पी लिए और पीते ही वह लड़की राम राम करके बैठ गया। तभी सभी पक्ष ने कहा कि मेरा बेटा है तो मेरी बेटी है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मेरा कोई नहीं है। उस लड़की के कहने का अनुसार था कि मेरा बाप माँ होता, या मेरी भाई बहन होता, या मेरा कोई पति होता, या मेरा सास ससुर होता, या मेरे गांव का कोई लोग होता, तो क्या वो मुझे जिलाने के लिए विष नहीं पीता? मैं किसी का कोई नहीं हूँ और मेरा कोई नहीं है। मेरा तो सिर्फ ये बाबा है, क्योंकि बाबा ने मेरे जिलाने के कारण विष पिया था। आगे आगे बाबा चलने लगे और पीछे से वो लड़की बाबा के पीछे चल गए और कहने लगा, हे बाबा, आप जहाँ भी रहिएगा मैं सदैव ही आपके साथ ही रहूँगा। मुझे इन रिश्तों नातों से कुछ लेना देना नहीं है। इस धरती पे मेरा कोई नहीं है। इतना कह करके बाबा आगे आगे चलने लगे और पीछे पीछे वो लड़की बाबा जहाँ गए और रह गए मंदिर, वो भी लड़की जाकर के बाबा के साथ मंदिर में ही रहने लगी। से करते करते बाबा की रोज़ खाना बना करके खिलाती, बाबा का साफ सफाई करने लगी। यह करते करते बरसों बीत गए। कुछ दिन के बाद भोलेनाथ ने सोचा कि अब मैं क्यों ना इसे अपना दर्शन दे दूँ और कोई एक अद्भुत शक्ति दे दूँ कि जिससे ये पृथ्वी पर पूजे जाए। भगवान की आज्ञा के अनुसार उस लड़की ने भगवान का पूरा सेवा किया और भगवान ने उनको सपने में कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई है, तुम्हारा समय आ गया है कि तुम जिसे भी जो होगी वो पूर्ण हो जाएगा। यह सुनकर के उसे रात भर नींद नहीं आई। सोचने लगा कि ऐसा क्या होने वाला है मेरे साथ जो मुझे सपने में दिखाई दिया। वही आंखें खुलते ही भगवान शिव जी उनको साक्षात साधु से एक भगवान के रूप में दर्शन दिए। यह देख करके लड़की बहुत आश्चर्य में पड़ गई और उनके चरणों में गिर करके कहने लगी, हे भोलेनाथ, आप मेरे साथ क्या सदैव थे और साधु रूप में थे? साधु बाबा ने कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ जीवन से लेकर के मरण तक हूँ। मैं तो सभी मनुष्यों के साथ हूँ। हर एक जीव में शिव है। यह सुनकर के लड़की आश्चर्य में पड़ गई और भोलेनाथ ने कहा कि तुझमें एक अद्भुत शक्ति है जो मैंने तुम्हें अपनी शक्ति से तुम्हें दिया है। तुम जिस इंसान पर हाथ रख दोगे उसका कल्याण हो जाएगा। यह कह करके भगवान भोलेनाथ वहाँ से अंतर्यान हो गए और भोलेनाथ की इच्छा से वो लड़की बहुत शक्तिशाली हो गई और जग में पूजी गई। जिसे भी जो कहती वह पूर्ण हो जाती। ये भगवान भोलेनाथ का ही दया था जो उस लड़की पे भगवान भोलेनाथ की दया हुई। आप भी भगवान भोलेनाथ पे पूर्ण विश्वास करके देखिए, आप पे भी दया होंगी। हर हर हे महादेव, दया करे गुरुदेव। हम सभी के दाता गुरु महादेव। संभय गुरु नमः।